इस बुक के अंदर जो खास बात है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर दिखेगी आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस ऐसे हैं जब आप पढ़ेंगे तो हमने खुद ने भी इस बात का ध्यान रखा है, उसको रीड करके देखा है कि बच्चे को समझ में आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली जब वो क्लासरूम में जैसे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात चल रही होती है कि अब क्या बोला जाए कि उसको ये बात समझ में आए, और वही चीज़ हमने इस बुक में भी लाने की पूरी कोशिश की है। पहला क्वेश्चन ये कि इसमें कितने साल के पीवाईक्यूज हैं, दूसरा कि कितने साल का पीवाईक्यूज बच्चों को लगाना एनफ है, और तीसरा कि क्या जे एडवांस वाला बच्चा इसे ले सकता है। देखो क्या होता है ना, मैथ्स में बच्चे जो इवन क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल जो गूगल लेंस से फैसिलिटी आ गई ना स्कैन करके, तो वहाँ जब वो सोल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है, चाहे 5 वेबसाइट पे वो लिस्टेड है पर वो सोल्यूशन सब जगह सेम ही का ही कॉपी पेस्ट चल रहा होता है, और वो ऐसा होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इसीलिए तो मैंने इसको सर्च किया था। तो वो उसका जो डिटेल सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कई बार लिख देते हैं ना, ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस, वैसा हटा दिया है, सॉल्व करके दिखाया है। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बताता हूँ। ध्यान से देखो इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव पीवाईक्यू बुक सीरीज लॉन्च, और मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है भाई कि इतने बड़े बुक्स और ऐसे लेजेंडरी ऑथर्स, टीचर्स, कोटा के टॉप एजुकेटर ये कुछ खतरनाक कंटेंट लेके हैं आपके लिए, और यहीं से आज चीज़ें लॉन्च होने वाली है। मैं एक एक करके सारे लेजेंड्स को बुलाना चाहूँगा। विजय सर, विशाल जोशी सर, वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम वेलकम। एंड फिर उसके बाद ओम सर, सर प्लीज़ आ जाएं। हेलो सेठ, थैंक यू एवरीवन। हेलो सर। फिर पंकज सर प्लीज़ आ जाएं। हेलो एवरीवन। तो भाई सर, मतलब कि पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सच में हो रहा है रियल, मतलब कि इतने सारे, मतलब कि आप लोग से पढ़ने के लिए बच्चे पता नहीं कितने बड़े बड़े कोर्सेज वगैरह खरीदते हैं, मतलब कि पूरे देश भर के बच्चों के लिए जो टॉप कंटेंट पीवाईक्यू जो बुक सीरीज यहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है वो यहाँ से होने जा रहा है। मतलब कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि भाई कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि लिटरली जब मैं भी पढ़ता था पीवाईक्यूज़ तो मैंने भी लगाए, बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी लगाएंगे, क्योंकि जैसा कि अभी जे एडवांस का, जे वगैरह का सबका हो चुका है पेपर। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो हैं वो ऐसी किताबों के तलाश में रहते हैं ताकि उनका पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों ने अगर ये पीवाईक्यू बुक सीरीज़ लेके आए हैं तो ज़रूर कुछ अलग करा होगा, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपना सारा जो डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर कर पाए, चीज़ों को समझ पाए इजीली, सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो उनके लिए। राइट सर जी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अब सर लोग से ही सुनेंगे, सर लोग ही बताएंगे। सबसे पहले ओवर टू यू सर, क्या है ये खतरनाक कंटेंट, बताएं। थैंक यू सिड भैया, पहले तो सभी बच्चों के प्यारे प्यारे भैया, और थैंक यू पियर्सन जिन्होंने हमें ये मौका दिया एक अमेजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक बनाने का। इस बुक के अंदर जो खास बात है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर दिखेगी आपको टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज अगर आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। फर्स्ट इसके अंदर जो खास बात आपको मिलेगी टॉपिक वाइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी वो है सेशन वाइज। सेशन वाइज के साथ साथ आपको इसके अंदर हर सेशन की मैंशनड है कि वो आपके सेशन मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, कहाँ पर आया था। इसके बाद जो सबसे खास बात मिलेगी वो मिलेगी कि 25 के क्वेश्चन पहले स्टार्ट किए गए हैं बाद में, मतलब लेटेस्ट एकदम से पहले। क्योंकि मैं जो कि इतने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमें इस बात का पता है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम एक सिंपल आती है, मैं आपको बताऊं कि मेरे अंदर बहुत जोश होता है कि अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, अब मैं बस करना चाहता हूं। तो जनरली क्या होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर कोटा की बात करूं तो कोटा की जो शीट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि ईयर लिखा होता है, ठीक है, 1995 से लेकर के 2025 तक पीवाईक्यू सपोज मिल गए, लेकिन पहला जो पीवाईक्यूज होता है वो 95 का होता है। तो जब मैं करने लगता हूँ तो 20 सवाल तक जब मेरा एंथू होता है वो होता है, तो 95 से लेकर के 20 सवाल तक मैंने किया, तो लेटेस्ट पीवाईक्यूज मैं स्किप कर जाता हूँ क्योंकि उसके बाद मेरा एंथू ख़त्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ वो ये पीवाईक्यूज बुक करता है तो उसको लेटेस्ट से ही स्टार्ट करने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसे मिल रही है कि एक तो ट्रेंड के बारे में पता चल रहा है, सेशन में किस लेवल के सवाल आए थे वो पता चल रहा है, सेशन के अंदर लेवल के साथ साथ कंटेंट में कौन से चैप्टर को उसने ज़्यादा वेटेज दिया वो पता चल रहा है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं एक ब्रीफ करूं तो लेटेस्ट पैटर्न को समझने का मौका मिल रहा है। देखिए पीवाईक्यूज तो उसने 95 की भी किए थे, लेकिन 95 में क्या पैटर्न रहता था
और 25 में क्या पैटर्न है, 25 में क्या स्ट्रेटजीज रखते हैं, किन टॉपिक को हाई वेटेज देते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर एक बहुत वेल मैनेज्ड मेंशन की गई है, जिससे कि उसकी जो तैयारी है वो बहुत फोकस्ड रहे और कम टाइम में उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करने का मौका मिले। क्योंकि बेसिकली जेईई की प्रिपरेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अगर देखा जाए तो सेटिस्फाइड तो हो लिया मैं कि मैंने 20 क्वेश्चंस किए थे PYQs, लेकिन वो ईयर कौन से थे जिनके 20 क्वेश्चंस किए थे। तो वो ईयर अगर 25 से लेकर के 23, 22, 20 तक होते हैं, जैसे हम भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 साल के PYQs कर लो। तो वो 5 साल के PYQs अगर यहाँ से स्टार्ट किया उसने तो डेफिनेटली वो बहुत फ़ायदा करेगा। राइट सर। तो जैसे कि स्टूडेंट जो है कैसे यूटिलाइज भी करेंगे वो भी आप बताइए, क्योंकि जैसे कि ड्रॉप लिया बच्चे ने, इस बुक को परचेस करा, ठीक है, तो ऐसा भी हो कि उनका टॉपिक वाइज भी चीज़ें थोड़ा सा और सब्जेक्ट के जो एकेडमिक पढ़ाई है उसके साथ कैसे इसको मैनेज करते हुए लेके चलते जाएं वो। देखिए, सबसे एक अच्छी बात बताता हूँ इसके अंदर कि ये एक बहुत बड़ा सिंक्रोनाइजेशन है कोटा सिस्टम और NCERT। दो चीज़ें समझना आप। क्या होता है कि NCERT का जो कंटेंट होता है वही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है, परंतु जब कोटा के अंदर बात की जाती है तो कोटा के अंदर जो सीक्वेंसिंग होती है और थोड़ा डेप्थ होता है वो NCERT को तो पूरा कवर करके रखता है, पर चूंकि एडवांस को टच करना होता है, एडवांस को भी क्रैक करना होता है, तो वहाँ तक भी जाता है। तो बच्चा कई बार बड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं NCERT पर फोकस करूं या जो मेरे नोट्स हैं उन पर फोकस करूं, और अगर उन दोनों को फोकस करूं तो कैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करूं। तो यहाँ जो ब्लेंड है, जो मिक्सचर है जो आपके पास दिया गया है, वो NCERT को और कोटा सिस्टम दोनों को मिला करके एक सिंक्रोनाइज्ड मॉडल बनाया गया है, जिसके अंदर की कोटा का हर बच्चा हो चाहे कहीं और का बच्चा हो, वो NCERT से पढ़ाई कर रहा हो चाहे कोटा के सिस्टम से पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए PYQs की जो सीरीज़ है उसमें उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, राइट सर। तो अब हमारे पास भाई ये मैथ्स का आप देख लीजिए, ये बुक है, और ओम सर लेजेंडरी ओम सर अब समझाएंगे कि सर ये बुक का, क्योंकि मैथ से तो सर ऐसे ही डरते हैं, मैं तो मैथ से बहुत डरता था सर, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मतलब कि आपने क्या वो डर आप निकाल पाएंगे बच्चों का? देखो क्या होता है ना, मैथ्स में बच्चे जो इवन क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल जो गूगल लेंस से फैसिलिटी आ गई ना स्कैन करके, तो वहाँ जब वो सोल्यूशन देखते हैं तो क्या होता है, चाहे 5 वेबसाइट पे वो लिस्टेड है पर वो सोल्यूशन सब जगह सेम ही का ही कॉपी पेस्ट चल रहा होता है, और वो ऐसा होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इसीलिए तो मैंने इसको सर्च किया था। तो वो उसका जो डिटेल सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कई बार लिख देते हैं, ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस, वैसा हटा दिया है, सॉल्व करके दिखाया है कि भाई इसके बाद, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैनिपुलेशन हैंडल करना ज़रूरी है। क्योंकि जो पेपर होता है सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस टाइम मैनेजमेंट विद इन टाइम आपको करना है। तो ये जो मैथ्स का जो प्रॉब्लम बच्चों को चल रहा होता है, एक तो डरते थोड़े से ज़्यादा, उस डर को हटाने के लिए प्रयास है कि सवाल को जब आप कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसे जो मेरी बाकी पीयर सिंह की बुक्स में आपने देखा होगा, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने टॉपिक वाइज जब इसको सेग्रीगेट किया है, ताकि एक ही जैसे सवाल जो जेईई मेन बार बार पूछ रहा है, और जैसा विजय सर ने बोला कि रिसेंट ईयर का क्या पैटर्न है वो आपको इसको देखने को मिलता है, जब आप उसकी फ्लो देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि ठीक है पहले 2 चीज़ें मैंने नहीं हो रही, लेकिन 3rd 4th जब सेम पैटर्न का सवाल बार बार जेईई वाला पूछ रहा है तो वो सीख भी जाता है इससे। क्योंकि क्या है, इंस्टीट्यूट चाहे पूरे अक्रॉस इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, PYQs ज़रूर सॉल्व करता है जी। और PYQs वो उसका नेचर है, जब वो थ्योरी के बाद थोड़ा सा एक्सपर्ट बनने लगता है, सीखने लगता है, जज करने लगता है, यहाँ पर जब वो देखेगा और जो फ्लो उसको मेंटेन करेगा, दैट विल लिफ्ट उसकी जो मैथमेटिक्स का जो स्ट्रेचर है उसको वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा और सीखेगा वहाँ से। तो ये इसके अंदर पूरा इसके अंदर डाला है हमने, ताकि वो गूगल पे भी जो ना मिले वो उसको यहाँ मिल जाए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये सारे जो एजुकेटर्स हैं सब एडवांस लेवल के एजुकेटर हैं, तो जो आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है वो मेन तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ एडवांस लेवल की भी एक्सपर्टीज इसमें मिल रही है, राइट। अब भाई साहब पारी है फिजिक्स की। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो भाई साहब अच्छों को डरा देता है, रुला देता है, क्या सर? क्योंकि इस बार आप खैर IIT तो है ही सही, इस बार तो नीट में भी वैसा हो गया कि बच्चे फिजिक्स के पेपर में परेशान हो गए, लिटरली हालत ख़राब कर दी। और फिजिक्स ऐसा है कि भाई इसमें मैथ्स भी भाई घुसा, मैथ्स के बिना तो फिजिक्स अधूरा है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं इसको यूटिलाइज करें, और क्या सर आपने खास इसमें करा है ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से इसका यूटिलाइज कर पाएँ। तो ये बुक है एंड लॉन्चिंग सर के साथ, एंड सर बताएंगे बाकी। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा
कि हमने इस बुक में बहुत टाइम दिया है, सबसे पहली बात तो ये है। और सॉल्यूशंस ऐसे हैं, जब आप पढ़ेंगे तो हमने खुद ने भी इस बात का ध्यान रखा है, उसको रीड करके देखा है कि बच्चे को समझ में आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली जब वो क्लासरूम में जैसे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात चल रही होती है कि अब क्या बोला जाए कि उसको ये बात समझ में आए। और वही चीज़ हमने इस बुक में भी लाने की पूरी कोशिश की है कि कोई भी जो सॉल्यूशंस हैं प्रॉपर लाइन बाय लाइन प्रॉपर है, और कोई स्टेप क्यों लिखी गई है वो कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं आ रही है, प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल सॉल्यूशन है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप बुक में पीछे जाएंगे हमारी बुक्स में तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन समझ में आएंगे। और फिजिक्स में जो सबसे मेन बात है कि कई बार क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं बच्चों कि हो सकता है वो आपका कॉन्सेप्ट ही बिगाड़ दें। तो हम कॉन्सेप्ट को हमेशा अलाइनमेंट में रखा हुआ है ताकि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि कहीं कॉन्सेप्ट आपका ब्रीच तो नहीं हो रहा है कहीं। तो हमने जस्ट आंसर पे फोकस नहीं किया है कि फटाफट आंसर आ रहा है, कॉन्सेप्ट यही है और इसके बाद क्या स्टेप लेना है उसको देखते हुए हमने प्रॉपर सॉल्यूशन बनाए हैं इसके। तो इसमें क्या अपन 11-12 कंप्लीट सारा चैप्टर? हाँ, पूरा 11th-12th कंप्लीट है, इसमें 11th के भी सारे चैप्टर्स हैं और 12th के भी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं अप टू सेमीकंडक्टर। एंड जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या कहते हैं सिर्फ मेंस में ही है, वो सब है यहाँ पे इसमें। सबसे बड़ी बात है इन बुक्स की, मतलब कि जो भी ये तीनों बुक्स है, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो इसमें ना जो सॉल्यूशन है वो सर लोगों ने ही बनाया हुआ है। और ऐसे बनाया है कि आप समझ सकें, मतलब कि जो स्टेप वगैरह जो सर लोगों ने लिए हैं, मतलब कि मैंने सर से पूछ भी रहा था कि सर कोई कुछ स्किप तो नहीं करा है, मतलब शॉर्ट में तो नहीं समझा दिया, पर सर लोगों ने कहा कि जो भी सॉल्यूशन है ना उसको काफ़ी डिटेल में बताया है ताकि आपको समझ में आए। मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम तो है ही सही, जो हिंदी माध्यम वाला भी बच्चा थोड़ा बहुत अच्छे से चीज़ें ग्रैब करता होगा वो भी ये लेके कर सकता है। मैं चाहूँगा कि विजय सर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताएं, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे। सर, ये जो पब्लिकेशन हाउस की हम बात कर रहे हैं पियर्सन की, और PYQ की बुक जो आती है, पियर्सन ने एक्सक्लूसिवली ऑथर जो पिक किए हैं, तो सर इसके बारे में कुछ बताएंगे, आपको क्यों पिक किए और क्यों ये ज़रूरी था? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि वैसे आप देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर किताब है, ठीक है, और ये केमिस्ट्री की पूरी किताब है, इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट की है, यानी कि पूरी टोटल केमिस्ट्री है, सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं है। अब यहाँ पर ये बात मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको समझनी है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक बनाने के लिए क्या आपको लगता है कि ऐसे टीचर्स की ज़रूरत थी? एक इतना बड़ा पब्लिकेशन हाउस है, वो चाहे तो वो ये अपने आप भी बना सकते थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो जेईई मेंस बनाती है, जेईई मेंस की साइट पर मिल जाते हैं, आप गूगल करोगे तो आपको फिर से मिल जाएंगे। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पियर्सन ने हमें ये जिम्मा दिया वो क्यों दिया, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली अगर आप देखें तो आपको PYQ किताब हर जगह मिल जाएगी। आप सोचेंगे कि सर आप यही किताब हम क्यों लें, या दूसरी भी मिल रही है, मैं तो मार्केट में बुक स्टोर पे गया था, वहाँ बहुत सारी किताबें मुझे मिल गई, वो ले ली मैंने, ये क्यों लें? तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या रीज़न है। कि जनरली अगर आप देखोगे तो कोई भी पब्लिकेशन हाउस जो होता है वो अगर PYQs बुक बनाता है तो वो जनरली क्या करते हैं, अपने जेईई मेंस की साइट या एडवांस की साइट से आपके उठा लिए, उसके बाद उनके जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं इनिशियली, क्योंकि कभी भी आपको पता है जब भी कोचिंग्स जो कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं तुरंत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से उनके आंसर्स बनाना चालू करते हैं, सॉल्यूशन बनाना चालू करते हैं। तो क्या होता है, वो इंटरनेट पर खूब सारा कंटेंट पहले से ही आ जाता है तुरंत कि यार इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका सॉल्यूशन ये था, तुरंत। फिर उसके बाद क्या होता है, जेईई मेंस या एडवांस जो अपनी आंसर की देती है, आंसर की देने के बाद वो आंसर की के हिसाब से फिर आपस से चेंज होता है कि हाँ भाई इसका आंसर ये नहीं, यहाँ जाएगा, इसका आंसर ये नहीं, ये जाएगा। तो वो दूसरा एक और डेटा आ गया, पहला तो मेमोरी बेस्ड डेटा चला गया, दूसरा एक और डेटा चला गया जो कि कैसा था, आपके आंसर किया वाला। लेकिन फिर एक और आप भूल जाते हैं कि थर्ड पार्ट और होता है जब उसको क्लेम किया जाता है कई क्वेश्चंस को, जहाँ पर कई सारी कंट्रोवर्सी होती है। तो जब उसको क्लेम किया जाता है तो क्लेम करने के बाद कई आंसर्स भी चेंज होते हैं, लेकिन जब क्लेम करने के बाद चेंज आंसर की आती है तो थोड़े दिन बाद हट जाती है। अच्छा, हट जाती है। हाँ, अब आपको आंसर की नहीं मिलेगी, वो हटा लेते हैं जेईई मेंस वाले।
अच्छा, अब कितने दिन तक? वो शायद मुश्किल से 7 से 8 दिन, बस थोड़े दिन तक तो रखते ये हैं और ज़्यादा हटा दिया जाता है। पता नहीं है बच्चों नहीं, को ज़्यादा। ये बच्चों को नहीं पता। अब क्या होता है कि कोई भी पब्लिकेशन हाउस या कोई भी बनाए तो वो क्या करते हैं, नेट से डेटा उठाया, डेटा उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके सॉल्यूशंस को डाल दिया और वो कर दिया। 90% सॉल्यूशंस वही होते हैं जिसमें कि आपको जो बनाया गया था मेमोरी बेस या जो इनिशियल आया था वो डाल दिया जाता है, उसके अलावा भी। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि जब आप क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्यूशंस को लेते हैं तो जनरली पब्लिकेशंस में क्या होता है कि एसएमई टीम होती है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, बट वो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, लेकिन वो कोचिंग के या उसके नहीं है, उन्हें नहीं पता होता आइडिया कि आखिरी फाइनल आंसर की में आंसर क्या गए हुए हैं। तो जनरली कोटा के जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं जो सॉल्यूशंस बनाते हैं, इवन दो वो आंसर की में भी चेंज बताते हैं कि यार ये क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हो सकता है, इसका आंसर चेंज हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है अगर उसको चेंज करें तो आंसर ये भी जा सकता है। मतलब एक क्वेश्चन के दो आंसर भी निकाल देते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को पता ही नहीं होती है। अब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वो पढ़ रहा है और उसने आंसर निकाला किसी भी क्वेश्चन का, पर जो आंसर था वो हो सकता है मेमोरी बेस वाला कहीं मिला उसको वेबसाइट पे या कहीं किसी ने ऐप में डाल रखा है, तो वो आपका पहली वाली आंसर की का आंसर है। तो बच्चा सोचता है कि मेरा आंसर तो गलत हो गया, या जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे पता नहीं मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, तो हमने उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये बनाई। तो अब समझ में आया कि ये क्यों यूनिक हो जाती है, क्योंकि बाकी अगर पब्लिकेशंस को कंपेयर करें तो पीवाईक्यूज बुक जो होती है वो जनरली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यानी कि उनकी टीम जो इंटरनल हाउस पढ़ती है वो बनाती है, पर पियर्सन ने पहली बार ये सबसे अच्छा काम किया कि ये टीचर्स से बनवाई जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। तो हर एक क्वेश्चन का जो ओरिजिनल आंसर गया है, हमने पूरी कोशिश करी है, जो कि आईटी ने दिए हैं आंसर, मेंस ने आंसर दिए हैं, फिर उसमें करेक्शंस जो हुए थे, अप्रोच में क्या क्या आंसर्स थे, वो सब हमने इंक्लूड किए हैं। तो यानी कि जो बच्चे को एग्जैक्ट आंसर जेईई मेंस में जाएगा वो मिलेगा, कहीं से इंटरनेट का डेटा उठा करके कहीं कन्फ्यूजन से वो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कि पहला क्वेश्चन ये कि इसमें कितने साल के पीवाईक्यूज हैं, दूसरा कि कितने साल का पीवाईक्यूज बच्चों को लगाना एनफ है, और तीसरा कि क्या जेईई एडवांस वाला बच्चा इसे ले सकता है। जी बिल्कुल। पहली बात तो पहले वाले का आंसर कितने साल का है, तो पहले सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है 13, ठीक है, 13 ईयर्स का है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका सर कि मतलब कि कितने साल लगाना enough कितने, है? जिस इसके लिए सर ने पहले बहुत बढ़िया आंसर दिया था कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब कि तो सबसे लेटेस्ट वाला पहले है। तो कोशिश यही करते हैं कि अगर वो सीखना चाहता है तो उसको दो चीज़ें क्लियर हो, एक तो कौन से टॉपिक रिसेंटली वो कर रहा है, वो एग्जाम में पूछे जा रहे नहीं पूछे जा रहे, और जितना उसको लगता है कि टाइम कम है या कोई चैप्टर कम भी पढ़ा है, अगर उसने शुरुआत के 20-20, 30-30 सवाल भी कर लिए तो उसका वो चैप्टर तैयार हो जाएगा विद इन द सिंक विद द सिलेबस विद द एनटीए उसके साथ, और लेटेस्ट किस प्रोफाइल को ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब तीसरा आती बात जो जेईई एडवांस के लिए, एडवांस के रास्ते के लिए अगर मैं पहले मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स तो अपना देखो तगड़ा ही आता है बेटा, है ना, लेबोरियस से पूरा मेथड के अगर कॉन्सेप्ट आता भी है तो आपको पता है ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन उस आंसर तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी कैलकुलेशन करना उसके साथ साथ, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस मैनिपुलेशन विद इन टाइम में करना, दैट कैन ओनली बी डन जब आपकी प्रैक्टिस हो रही है उसकी। और प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, जैसे मैंने पहले बोला, पीवाईक्यूज तो करोगे ही करोगे बेटा, और ये करने के बाद आपका जो लेवल बूस्ट होता है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाता है और यू फील कॉन्फिडेंट। और इसके बाद अगर किसी भी एग्जाम का आपको एग्जामिनर का माइंड रीड करना है, उसका बढ़िया तरीका यही होता है पीवाईक्यूज करो। अगर आपका मेंस में आप कंफर्टेबल हो जाते हो फिर आप क्या सोचोगे, एडवांस, तो एडवांस के पीवाईक्यूज करने विद द सेम ऑर्डर विद द सेम फिलोसॉफी। उसका भी रिवील से अभी भी करेंगे कि हम उसके लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी सर अभी बताएंगे। तो मतलब ये जाहिर सी बात है कि पहले एडवांस लेवल की तो तैयारी करोगे ही सही, मतलब मेंस लेवल की तैयारी करोगे ही सही, फिर नेक्स्ट एडवांस के लिए जाओगे। तो ये सर अच्छा, बच्चा अगर सीरियसली इसको लगाए तो कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर सकता है? मेरे हिसाब से तो जैसे अभी जो टाइमिंग चल रहा है, बच्चा हर इंस्टीट्यूट में अभी थ्योरी वाइज चैप्टर को पढ़ रहा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप किसी चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। बाद में तो क्या होता है कि आप रिवीजन वाले मोड में आ जाते हैं, जब तो आप कर ही सकते हो। जिस चैप्टर में उसको लगता है कि मुझे अभी एक्यूरेसी चेक करनी है, एज ए चैलेंज लेना है, लाइन से 20 सवाल ट्राई कर ले, ठीक है। जिसको ये लगता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ का मैं ध्यान दूंगा बच्चों, हमेशा मैं क्लास में ये बोलता हूँ, अगर आप कभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आंसर की सारी लास्ट में देखनी है, वरना हमारी नज़रें ना बड़ी तेज़ होती हैं, जो चीज़ नहीं देखनी उसको पहले देख लेती हैं। 5 का आंसर अगर ए आने वाला है, जैसे हमने पन्ना पलट के पीछे गए तो हमें 6 का सी आंसर दिख जाएगा। तो होगा क्या, जब 6 की बारी आएगी ना तो हम प्रूव करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को प्रूव करने जाते हैं क्या सी लाना है कैसे भी करके, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, क्यों सर, तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो जब भी आप कोई भी आपका अपना किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल भी सॉल्व करते हैं,
एक वन गो में पहले 10 क्वेश्चन ट्राई करने, पहले एक साथ ट्राई करो। इवन दो कुछ क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर की एक साथ देखिए, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। अल्टीमेटली बेटा पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। वी ऑल कैन हेल्प यू इन द प्रोसेस, कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब वो टाइम नहीं है कि आपको रिसोर्सेज ना मिले। और एक और अच्छी बात है, हम सबके सोशल हैंडल्स इस बुक के पीछे लिखे हुए हैं। तो अगर आपको किसी थ्योरी में भी कुछ वीकनेस लगे, कुछ दिक्कत हो, तो मुझसे, पंकज सर से, विशाल जोशी सर से, सबके पीछे आप जाइएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा सपोर्ट सिर्फ इस बुक तक है, इसके आगे अगर आप जाना चाहते हैं, वी आर अवेलेबल फॉर यू गाइस। फ्री का भी कंटेंट मिल जाएगा वहाँ जी साथ में। इसको है ना, कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, लाइक कि कैसे करें। तो जो सर ने कहा उसी में बस 2-3 चीज़ ऐड करता हूँ, वो एक तरह से रिपीटेशन ही है। जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो ऐसे करें जैसे आपका जेईई मेंस है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के अंदर भी अगर कोई टॉपिक पढ़ा तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर टॉपिक वाइज है। तो आप जेईई मेंस में कैसे करने वाले थे पेपर, वैसे ही आपको पेपर करना है। और जो सवाल होते जा रहे हैं आप उन्हें करते जाएं। राउंड 1 है वो, जो नहीं होते जा रहे हैं उन्हें सर्कल बना के छोड़ते जाएं। पूरा पेपर होने के बाद फिर जो सवाल नहीं हुए उन्हें आप दोबारा करें, अगर टाइम बचता है तो। अगर टाइम नहीं बच रहा तो फिर आप अपना सवाल छोड़ दें और आंसर की चेक करो। आंसर की चेक करने के बाद देखो कि कौन कौन से सवाल आपसे नहीं हुए। फिर एक परसेंटेज आपको निकालनी है कि भाई ये मेरी जेईई मेंस में इस चैप्टर की परसेंटेज आ रही है, और फिर एनालिसिस करो कि क्या ये कट ऑफ क्लियर करवा रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा कट ऑफ से ऊपर जा रहा है परसेंटेज, तो आप डेफिनेटली अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो अच्छी पढ़ी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो बच्चे बार बार ये परेशान होते हैं ना कि सर हमारा जेईई मेंस क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ये जो चैप्टर है हमें जो पढ़ाया गया है क्या ये सफिशेंट पढ़ाया गया है, तो वो चीज़ और वो डर आपका ख़त्म करेगी ये किताब, जिससे कि अगर आप इसको सीरियसली करते हैं तो एज अ टेस्ट पेपर टाइम लिमिट में जितने सवाल आपके जेईई मेंस में आते हैं उतने ही सवाल आप इसमें लेके उस चैप्टर के टाइम के हिसाब से करें, और 2 राउंड में करें, राउंड 1 और राउंड 2 में। इससे फ़ायदा बस मैंने जो आपको बताया वो यही होगा कि आपको रियल जेईई मेंस की प्रिपरेशन नज़र आएगी हर चैप्टर के साथ, और आप अपना एक एनालिसिस भी बना के रखेंगे कि मेरा ये चैप्टर वीक है और ये चैप्टर में भी ये टॉपिक वीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है वो सफिशेंट है आपके जेईई मेंस के लिए या नहीं, और आप एक क्विक एक्शन ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बचाने के लिए। क्योंकि बेटा अभी तो शुरू ही हुआ है। आपको मैं एक बात बताऊं, बच्चे कितनी बड़ी गलती करते हैं आज की दुनिया में। जितना भी आप देखोगे ना, जेईई मेन PYQs के लिए एक सीरीज चालू हो जाती है लास्ट में। कब? नवंबर में। अब आप सोचो कि जनवरी में तो एग्जाम आ गया, नवंबर दिसंबर में दबा के बच्चा कर रहा है, लेकिन बच्चा नहीं कर रहा है, वो तो टीचर कर रहा है। पॉइंट को समझना। सवाल किसने सॉल्व किया? टीचर ने। बच्चे ने तो सिर्फ देखा है, बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है। तो जब वो ये सेटिस्फेक्शन लेके जाता है कि मैंने PYQs कर लिए, और जब जेईई मेंस में जाता है तो एकदम से उसको सेटबैक लगता है, क्योंकि उसका कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता, उस सवाल होते ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसको लगता है कि अब अप्रैल में कैसे होगा, पर वो डिप्रेशन या डर की वजह से वो घबरा जाता है और अप्रैल वाला भी नहीं कर पाता अच्छे से, और फिर वो ड्रॉप लेने लगता है। तो मैं यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम अभी से एक एक चैप्टर को देखते हुए इसके एक एक चैप्टर को अच्छे से जेईई मेंस पैटर्न की तरह सॉल्व करते जाएं और नोट डाउन करते जाएं कि मेरे जेईई मेंस के लिए कौन कौन से चैप्टर अच्छे हो गए, तो जब कोर्स खत्म होगा तो आपके पास जो रिवीजन का टाइम होगा उसमें वो चैप्टर अच्छा करने का टाइम होगा जो आपने यहाँ पर ड्यूरिंग प्रिपरेशन मार्क किए थे कि मेरे ये चैप्टर अच्छे नहीं है या ये टॉपिक अच्छे नहीं है। तो आपको एक टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी मिल गई जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी मिल गई जिससे कि आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत मददगार साबित हो सकती है अगर इसको स्ट्रेटजिकली यूज किया जाए तो। इसी डिजाइन से बनाई गई। तो और कब से सॉल्व करना है? आज से ही भाई, आज से ही। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो सॉल्व करना शुरू कर दो। राउंड 1, राउंड 2, जेईई मेंस पैटर्न, टॉपिक वाइज, टाइम लिमिट। अगर वीक है तो एक रजिस्टर बना के नोट डाउन करते जाओ और रिवीजन के टाइम उन सारे वीक टॉपिक्स को अच्छे करते जाओ।
पहले ही राउंड में आपको कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा और उसके बाद जब आप जेईई मेंस देने जाओगे तो जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक लेके आ जाओगे। और अगर अच्छी रैंक आती है तो जेईई एडवांस के लिए एक सफिशिएंट टाइम मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं फिर जेईई एडवांस की जर्नी को भी बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर पाते हो और वहाँ पर भी एक अपनी अच्छी रैंक ला सकते हो। क्योंकि मैथ्स में सर एक चीज़ हमने देखी है कि मैथ्स की वजह से कई बार बच्चों का जो है ना वो रैंक में भी अंतर पड़ जाता है। तो क्या है मतलब इसके पीछे का कैसे कैलकुलेशन रहता है मतलब? देखो मैथ्स में क्या है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन देखे, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सवाल मुझे आता है करना, पर जब वो उस एग्जाम में बनाने जाता है ना तो वो 3-4 इक्वेशन बना के बैठ जाता है, क्योंकि फिर आगे आता है कि अब इसकी मैनिपुलेशन को हैंडल करना कि इक्वेशन 2 को 3 के साथ सॉल्व करना है, 3 को 1 के साथ सॉल्व करना तो कम टाइम लगेगा। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही इसको कॉन्कर किया जा सकता है। और प्रैक्टिस इज़ द की, वो प्रैक्टिस करेगा तभी वहाँ तक पहुँचेगा। कोई वीडियो सोल्यूशन या सोल्यूशन कहीं से भी देख लेता है या बुक से भी इवन देख ले, जो मैं बोल रहा हूँ, मेहनत तो लगेगी, तो वो उसको जो मैनिपुलेशन वाला पार्ट है कॉन्सेप्ट के साथ जो उसको मास्टर कर लेगा, उसके लिए मैथ्स का पेपर तो मेंस का हो एडवांस का हो वो प्रोसेस सेम है। बच्चे बाहर आके बड़े आसानी से बोल देते हैं लेंदी पेपर आया था, लेंदी पेपर आया था। बेटा उससे नहीं, अगर आप टाई ब्रेकिंग पॉलिसी एनटीए की पढ़ोगे, चाहे वो जेईई एडवांस की हो या फिर यहाँ की हो, टोटल मार्क्स अगर सेम होते हैं तो सबसे पहले जब रैंक डिसाइड होती है वो मैथ्स के मार्क्स से होती है। क्योंकि बच्चों 10th के बाद आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया था ना वो साइंस मैथ्स था, समझ गए, तो वो इसको प्रायोरिटी उन्होंने दे रखा है। उसके बाद फिर फिजिक्स के मार्क्स देखे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री के। देखो केमिस्ट्री, हम एक ऑटो रिक्शा में चल रहे हैं, हमारा फ्रंट व्हील केमिस्ट्री है, दैट्स योर डायरेक्शन, वहाँ से आपको टाइम भी बचाना है, इसलिए आपके लिए स्पीड भी होनी चाहिए उसमें, और स्पीड के लिए आपको अच्छा कंटेंट सॉल्व करना है, और कंटेंट के लिए जो सर बातें बता रहे हैं उनका ध्यान रखना है। रही बात अब मैथ्स की और फिजिक्स की बात जो करेंगे, ये हमारे पीछे वाले दोनों पहिया हैं जिससे आपकी स्टेबिलिटी सस्टेन करेगी, सीधी बात है। अब उसके लिए प्रैक्टिस इज़ द किंग। फिजिक्स से मैंने एक बात बहुत देखी है कि मैथ्स से देखो दोनों में डिफ़िकल्ट सही आता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को जेईई मेन में 100 परसेंटाइल लाते देखा है फिजिक्स में, और वो जेईई एडवांस के अंदर स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि इसका रीज़न सर बताएंगे क्यों होता है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर ने। एक्चुअली जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ना काफ़ी बड़ा गैप है, और इसमें बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है। आपने भी देखा होगा कोई बच्चा जब आपको मिलता है तो वो आके आपसे कहेगा मेरे फिजिक्स के बेसिक्स क्लियर हैं लेकिन मुझसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो मैं इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ, एक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो जेईई एडवांस होता है लेवल 3 पर, लेकिन बच्चा जो होता है वो सोचता है कि मुझे लेवल 1 अच्छी तरह आता है और वो लेवल 2 पर खड़ा होता है, वो 3 पे नहीं जा पा रहा है। तो उसको लग रहा है मेरे बेसिक्स क्लियर है, जबकि वास्तव में उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। वो एक स्टेप आगे जो एक्सपीरियंस लेके क्वेश्चंस कर रहा है उसमें उसको पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, बस वो कर रहा है। बट जेईई एडवांस क्या करता है, वो आपको एक बैकग्राउंड में लेके जाता है और पूछता है कि क्या आपने उसको अच्छी तरह से सीखा था या नहीं सीखा था। तो ये मिसकंसेप्शन वो अपना दूर करे कि मुझे बेसिक्स आते हैं, क्योंकि बेसिक्स पे ध्यान नहीं देगा तो जेईई एडवांस के प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। फिजिक्स में सबसे मेन पॉइंट यही है। आप कोई भी टफ प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बेसिक पे ही जाता है, उतना ज़्यादा बेसिक पे जाता है। राइट। तो खैर हम तो यहाँ पे बुक लॉन्चिंग के लिए आए थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने कई सारी बातें और कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। ये सर का रहा बुक, एक बार सर हम कैमरे पे दिखा दें सारे बुक्स को। तो ये है बुक्स है ना, फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मेथड अवेलेबल है, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। एंड सीड एकेडमी से भी आप परचेस कर सकते हैं। मैं अपना भी प्रचार करते हुए चलो थोड़ा सा। पियर्सन को भी थैंक यू है बहुत कि ऐसी यूनिक चीज़ उन्होंने सोची और इस चीज़ के लिए उन्होंने टीचर्स को इन्वॉल्व किया। ये बहुत एक अप्रिशिएशन है उनके लिए भी कि इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पियर्सन को भी। जी सर, क्वालिटी पे उनका हमेशा कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि टीचर से लिखवाएंगे रादर देन एसएमईज़ को इकट्ठा करके जो पब्लिक में सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं उन्हीं से बस बुक छाप दी जाए। सो गाइस, अपनी प्रिपरेशन को और आप जी जान लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू पियर्सन। तो ये रहा बुक, ठीक है, आप परचेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ही अवेलेबल है सब जगह, और सीड एकेडमी पे भी, हमारी वेबसाइट पे भी जाके परचेस कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन सब जगह दे दिया है। राइट, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जाइए जाके परचेस करिए, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। सर एडवांस वाले बच्चे सोच रहे हैं क्या करना है, एडवांस वालों के लिए कुछ सोचा है नहीं सोचा है, वरना बच्चा यही सोचता रहे। जी सर। बिल्कुल सोचा है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ आने वाला है, और वो सरप्राइज़ जल्दी रिवील होगा। अच्छा, मुझे भी नहीं बताएंगे? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर, बाय बाय।